पिछले कुछ सालों में इंडिया में घूमने का कल्चर बहुत बढ़ गया है, ट्रैवल बहुत बढ़ गया है। और जब भी ट्रैवल की बात होती है तो एक जगह का नाम हर ट्रैवलर, हर घूमने वाले की जुबान पे होता है, दुबई। दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बुर्ज खलीफा, रेगिस्तान, पार्टीज, नाइट क्लब्स, महंगी महंगी कारें। लेकिन क्या ऊपर से जितना चकाचौंध और खूबसूरत दुबई दिखता है, क्या अंदर से भी वैसा ही है, या अंदर की बात कुछ और है? दुबई आज इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा? आप लोगों से ज़्यादा लोगों को शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग अगर जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला दुबई की एक ऐसे चेहरे की जो आपको कोई नहीं बताएगा। दुबई जितना चकाचौंध दिखता है ऊपर से, अंदर से उतना ही डार्क है। आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मानो एक तरीके से दूसरा घर ही हो गया है दुबई। आप देख लो, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अकाउंट है, आपको कहीं ना कहीं दुबई का कोई पोस्ट दिख ही जाएगा। वो अपनी लग्जरियस लाइफ, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें, बंगले दिखाते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या यही दुबई का चेहरा है? नहीं, दुबई का एक और चेहरा है जिसकी कोई बात नहीं करती। इन्फ्लुएंसर जितनी भी अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं, या फिर फेक होती है या तो स्पॉन्सर्ड होती है, या फिर दुबई के ऑफिशियल्स को दुबई को प्रमोट करने के लिए उनसे एक काम करवाते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आम लोग इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके और उनके दिलो दिमाग पे दुबई जाने का भूत सवार हो जाता है। फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते नहीं कि वो वहाँ जा सके, और इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को देख के कई लोग दुबई पहुंचते हैं, तब जाकर उन्हें वहाँ का डार्क साइड दिखता है। इनमें से कई लोग घूमने जाते हैं, कई लोग आते हैं यहाँ काम करने, नई जिंदगी का सपना लिए। लेकिन ये सपना ज़्यादातर तक टिकता नहीं। दुबई बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं उसमें ज़्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इन्हीं नेबरिंग कंट्रीज के आसपास के लोग होते हैं। उनको यहाँ जाकर मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, वेटर, ऐसे ही छोटा मोटा काम मिलता है। और इन लोगों से 12 से लेकर 15-15 घंटे तक काम करवाया जाता है, और इनकी सैलरी बहुत कम होती है। दुबई आने से पहले इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, ताकि अगर वो लोग वहाँ जाकर फंस जाए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ पाए। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उनको फाइन या जेल जाना पड़ सकता है। और इस सिस्टम को कफाला सिस्टम कहा जाता है। इसमें मजदूर का कोई फायदा नहीं होता है, जिससे फायदा होता है तो एजेंसीज का और वहाँ के ओनर्स का। और एक ऐसी जगह है जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, जिसका नाम है सोनापुर लेबर कैंप। सोनापुर लेबर कैंप दुबई का सबसे बड़ा लेबर कैंप है, और इसमें एक रूम में 5 से 6 लोग रहते हैं एक साथ। अगर आपको कैंप में जगह नहीं मिली तो आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है, और शेयरिंग में एक रूम में 15 से लेकर 20-30 जन एक साथ रहते हैं। और कई बार तो न्यूज आती है कि वहाँ पे कितने वर्कर्स की मौत हो गई। कुछ टाइम पहले एक ऐसा ही वीडियो आया था। हमके एजेंट ने सुबह बाजार डबल एस ट्रेनिंग सेंटर मल्टीटेक के बाजू में है, और भेजने वाले एजेंट जो हमको जो डेनिम कंपनी में टेस्ट मराकर 1200 प्लस खाना पर भेजे थे, और वहाँ पर जो है यहाँ पर हमको सप्लाई में डाल दिए हैं। सप्लाई कंपनी है अल खैर के नाम से। 4 उठी का कागज भेजे थे, 4 किसी कागज भेजे थे, और हमको जो बुलाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, बोलते हैं कि तुमको। ये तो हो गई वर्कर्स की बात। एक और घिनौना सच है दुबई का, जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। सेक्स ट्रैफिकिंग। कई अलग अलग देशों से लड़कियों को जॉब की लालच देकर बुलाया जाता है और इन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। इनमें से कई लड़कियों को बार, नाइट क्लब, ब्रोथेल्स या प्राइवेट पार्टीज में बुलाया जाता है। इनके साथ क्या किया जाता होगा वो आप लोग बेहतर जानते हैं। पर इस मामले में एक लेडी का नाम सामने आया था, जिसका नाम था क्रिस्टीना या क्रिस्टी गोल्ड। ये एक अफ्रीकन लेडी है। अफ्रीका में इसके ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग का कई केस चल रहे हैं। ये ज़्यादातर नाइजीरियन लड़कियों से काम करवाती थी, पर अगर कोई उनमें से काम करने से मना कर दे तो वो इनको इतना टॉर्चर करती थी कि किसी की जान भी जा सकती थी। तो इनमें से एक लड़की ने इंटरव्यू में बताया कि अगर कोई काम करने से मना कर दे तो इनको मार के इनकी लाशों को रेगिस्तान में दफना दिया जाएगा। इनके भी वीज़ा और पासपोर्ट ले लिए जाते, और इस वजह से इनको मजबूरन ये काम करना पड़ता था। एक एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट एंगस थॉमस ने इनमें से कई लड़कियों को यहाँ से निकलने में मदद। You know, the journeys of these girls is unimaginable. When you think that they leave home full of hope, their families wave them off, and they are full of expectation. They get to Dubai, they have their eyes open, they're driven to where they're going to work, they see the city. You know, many of these girls come from, you know, extremely poor, deprived areas of, you know, Benin City, you know, Edo State, Lagos, wherever. And then they're falling away of their hope as they are, you know, locked in these bedrooms and locked away in these apartments and forced to do the work they're forced to do. वहाँ के ऑफिशियल्स जब तक इस चीज़ को सख्ती से ना ले तब तक कुछ नहीं हो सकता। दुबई के जो अल्ट्रा रिच लोग हैं वो कई बड़ी बड़ी मॉडल्स ऑफर करते हैं एक नाइट गुजारने के लिए इनके साथ। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने इतने पैसे ऑफर किए कि आप सुन लोगे तो हैरान हो जाओगे। हालांकि क्रिस्टी गोल्ड को दुबई की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसके बाद ये केस पब्लिक आई में आया।
तब जाके पता चला कि दुबई में क्या क्या होता है। सिर्फ सेक्स ट्रैफिकिंग नहीं, बल्कि ड्रग डीलिंग से लेकर और भी कई तरह के क्राइम दुबई में होते हैं। और इन क्राइम्स को करने वाले लोग ज़्यादातर किसी और कंट्री के होते हैं, और इन क्राइम्स के पीछे या तो कोई बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी या कोई बड़ा पॉलिटिशियन होता है। दुबई की गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के ऊपर जानबूझ के रोक नहीं लगाती, क्योंकि इन सब चीज़ों से इनका टूरिज्म बूस्ट होता है। 2006 में दुबई की गवर्नमेंट ने सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर सख्ती से बैन लगाया है, लेकिन अंदर ही अंदर अभी तक सब कुछ चल रहा है। वैसे दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, और यहाँ पे शरिया लॉ चलता है। इसके मुताबिक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, यानी पब्लिक में आप मेकआउट नहीं कर सकते, alcohol consumption outside of designated area, promoting religion other than Islam and same-sex marriage are illegal in Dubai. दुबई में अभी तक कोई डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब वहाँ पे अभी भी कोई रूलर ही रूल कर रहा है। करंटली वहाँ के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है, जिनका दुबई की डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। यूएई में अभी तक डिक्टेटरशिप है, लेकिन बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से बेहतर है डेवलपमेंट के मामले में। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन दुबई's अदर साइड। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।